दोस्तों तारीख आज 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत रूस के बीच रक्षा समझौता हुआ लागू। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर सैन्य बेस और बंदरगाहों का उपयोग कर सकेंगे। ये समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है। इसके बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं। यह समझौता युद्ध और शांति दोनों ही समय में लागू रहेगा। भारत दक्षिण कोरिया के बीच हुआ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट समझौता। अब एक दूसरे देश में कर सकेंगे क्यूआर कोड से भुगतान। ये कदम आपसी यात्राओं को और भी सुविधाजनक बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 21 से 23 अप्रैल तक जर्मनी के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस 3 दिवसीय दौरे पर वह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा, एआई और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों पर साथ मिलकर काम करना है। राजनाथ सिंह का पिछले 7 सालों में जर्मनी का ये पहला दौरा है। राजस्थान के बाड़मेर में बलोत्रा रिफाइनरी में भीषण आग। आज प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। आग के बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित। तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल में अगले 36 घंटे तक ड्राई डे घोषित। चुनाव आयोग ने लिया फैसला। दरअसल तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। वहीं बंगाल में भी 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है। इसके मद्देनजर इन दोनों राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है। नेशनल हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक। अब सड़क किनारे नहीं खड़े दिखेंगे ट्रक। ऐसा करने पर उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। वोट नहीं दिया तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। इस अफवाह के कारण बंगाल लौट रहे मजदूर। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में खचाखच भीड़। टूटा सीज फायर। अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप पर दागे मिसाइलें। बदले में ईरानी अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। तेहरान बोला सबको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अब या तो फ्री ऑयल मार्केट सभी के लिए होगा, वरना इसकी कीमत सबको भुगतनी पड़ेगी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की मोदी के साथ बैठक से पहले जयशंकर से मुलाकात। मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिले दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग। भारत दक्षिण कोरिया की रणनीतिक साझेदारी को मिला नया मुकाम। विदेश मंत्रालय ने किया पोस्ट। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी रैली को किया संबोधित। इस दौरान रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और जाल मुड़ी खाई। दुकानदार ने पूछा प्याज खाते हैं? मोदी बोले प्याज खाता हूं, बस दिमाग नहीं। ये सुनकर दुकानदार हंसने लगे। काशी का कलंक जल्द मिटेगा और भगवा लहराएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले दुनिया में मुसलमानों के लिए 65 देश, ईसाइयों के लिए 95, बौद्धों के लिए 1 और यहूदियों के लिए इजराइल है, तो फिर 150 करोड़ हिंदुओं के लिए भी एक निश्चित देश होना चाहिए। किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री सरकार को गेहूं बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद में किसानों को दी बड़ी राहत। अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी सरकारी केंद्रों पर फसल बेच सकेंगे किसान। अमेरिका ने चीन से आ रही ईरानी जहाज पर किया कब्जा। होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान बोला जल्द जवाब देंगे। होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा मुफ्त नहीं मिलेगी। पहलगाम हमले की बरसी से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। 22 अप्रैल को लश्कर के आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी। ईरान ने ठुकराया शांति वार्ता का प्रस्ताव। दूतों को इस्लामाबाद भेजने से साफ इनकार किया। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप कहा हम एक बहुत ही सही और वाजिब डील का प्रस्ताव दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। बंटवारे के लिए मुसलमान नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी बोले वोट एक अमानत है, वोट का इस्तेमाल अपने जमात के लिए करो। अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वह AIMIM है। खड़गे बोले मोदी झूठों के सरदार, उनके खाने और दिखाने के दांत अलग है। हिमंता बोले बाबरी मस्जिद बनाने वालों, बंगाल तुम्हारे बाप का नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की। मुनीर बोले होर्मुज पर नाकाबंदी रही तो बातचीत मुश्किल। ट्रंप बोले सोचूंगा। वहीं चीनी राष्ट्रपति बोले होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बनी रहे। नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली SC में सुनवाई टली। 25 मई को अगली तारीख। सोनिया राहुल पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी है। मौसम का डबल अटैक। 15 राज्यों में तूफानी बारिश का कहर। दिल्ली, यूपी, बिहार में लू का रेड अलर्ट। MP, राजस्थान समेत 7 राज्यों में लगातार चौथे दिन लू चली। यूपी, ओडिशा में रातें भी गर्म। कोटा में सड़कों पर पानी छिड़काव। राजस्थान की रिफाइनरी से देश बनेगा एनर्जी सुपर पावर। एक्सपर्ट बोले जामनगर और बठिंडा की तरह बनेगा नया पेट्रोकेमिकल हब। इकोनॉमी में आएगा नजर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने की तालाबंदी। 20,000 वेतन और 8 घंटे के शिफ्ट की मांग पर अड़े। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात।
पश्चिम एशिया युद्ध से सबक, भारतीय सेना भी ईंधन बचाने में जुटी। इस योजना के तहत सेना बायोगैस जैसे वैकल्पिक कुकिंग साधन के इस्तेमाल पर जोर देगी। इसके अलावा सोलर और विंड एनर्जी का बड़े स्तर पर उपयोग करने की तैयारी है। अमेरिका में रणवीर कपूर की फिल्म रामायण की मची धूम, 20 मिनट की क्लिप ने उड़ाया गर्दा। रिलीज से पहले ही ऑस्कर की भविष्यवाणी। 2 घंटे लेट नहीं हो सकती हैदराबाद हुबली फ्लाइट। खराब मौसम के चलते बेंगलुरु डाइवर्ट, वीडियो में पैसेंजर रोते और प्रार्थना करते नजर आए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी खजाने पर सेंध, दोहरी पेंशन डकारने वाले 970 रिटायर्ड कर्मचारियों से अब होगी पाई पाई की वसूली। लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। यूएस से जंग के बीच ईरान में बड़ा बदलाव, सरकार के बदले IRGC कर रही फैसले। खबर में दावा, कमांडर वाहिद को मिली कमान। बिहार में गर्मी का तांडव, 9 जिलों में हीटवेव का कहर। भीषण गर्मी के प्रकोप में अभी नहीं मिलेगी राहत। वहीं उत्तर बिहार में बारिश की संभावना, जबकि 24 से 26 अप्रैल के बीच कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। शिमला किन्नौर में कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति गुटबाजी से लटकी। अब सरप्राइजिंग नाम दे सकता हाईकमान। राठौर भंडारी के राहुल कनेक्शन ने बढ़ाई चिंता। रणथंभौर से टाइगर, लेपर्ड और चीता एक साथ दिखे। कुनो नेशनल पार्क से आया चीता रणथंभौर पहुंचा। वन्य जीव प्रेमी ने ली तस्वीरें। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन टिकटिंग शुरू करेगा। अब सिर्फ एक ऐप से बुकिंग होती है। हरियाणा, पंजाब समेत 8 राज्यों के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। वाराणसी में नेटवर्किंग कंपनी ने 500 युवक युवतियों को बनाया बंधक। ब्रेन वॉश कर रिश्तेदारों और परिचितों को फंसाने की ट्रेनिंग। चंगुल से निकले पीड़ितों ने खोली पोल। AIADMK ने बीजेपी के सामने घुटने टेके। कन्याकुमारी में राहुल गांधी बोले, RSS को द्रविड़ विचारधारा से नफरत, लेकिन तमिलनाडु पर राज करना चाहता है। आदिवासी विरोधी ममता बनर्जी घुसपैठ के जरिए बदल रही बंगाल की संस्कृति। पीएम मोदी ने TMC पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, ममता ने आदिवासियों की अनदेखी की, उनकी जमीनों पर कब्जा किया और इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार, भय व पिछड़ेपन के चक्र में धकेल दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में विपक्ष, दोबारा नोटिस देंगे। मार्च में एक बार खारिज हो चुका, अब 200 सांसदों का समर्थन जुटाएंगे। करीब 5 सीनियर लीडर एक नए नोटिस का मसौदा तैयार करने पर काम कर रहे, ताकि हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सके। तमिलनाडु में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में रोड़ा बन रही कांग्रेस। DMK केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, परिसीमन बिल अवश्य पारित होगा। महिला आरक्षण बिल गिरने पर बीजेपी का प्रदर्शन। रायपुर में निकली जन आक्रोश रैली। सांसद लक्ष्मी वर्मा बोली, इंडी महागठबंधन महिला विरोधी। चारधाम यात्रा के पहले दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत। यमुनोत्री की चढ़ाई के दौरान बुजुर्ग की सांस फूली, महिला घोड़े से गिरी। योगी मंत्रिमंडल का 20 दिन में होगा विस्तार। सपा के बागी भी बन सकते हैं मंत्री। ब्राह्मण दलित पर फोकस। विराट और अनुष्का संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे। अक्षय तृतीया पर्व पर गुरु के साथ सत्संग किया। दोनों की बाबा से ये 5वीं मुलाकात। झारखंड के चतरा में शर्मनाक मामला है सामने। सरकारी अस्पताल में 2 मासूम बेटियों के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए 5000 रुपए की घूस ली। तालाब में डूबने से हुई थी मौत। DC ने बैठाई मामले की जांच। सरकारी गेस्ट हाउस में 5 अफसरों की शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। सभी DSPM प्लांट के अधिकारी, शराब बियर की बोतलें मिली। MD से मंत्री बोले एक्शन ले। अक्षय कुमार की भूत बंगला ने संडे को लूट लिया बॉक्स ऑफिस। बनी साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म। मर्दानी 3 के उड़ा दिए परखचे। फिल्म की कुल कमाई पेड प्रीव्यू के कलेक्शन के साथ मिलाकर 58 करोड़ रुपए हो गई। लश्कर तैयबा के आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश ने जयपुर में किया था निकाह। फेक पासपोर्ट बनवाकर देश से भागा। अब सऊदी अरब में छिपे होने की आशंका। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई बढ़त। IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 347 रुपए बढ़कर 1.52 लाख रुपए पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1214 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए पहुंच गई। देश भर की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 1.87 लाख करोड़ बढ़ी। एयरटेल टॉप गेनर रही, वैल्यू 58.83 हजार करोड़ बढ़ी। LIC का मार्केट कैप भी बढ़ा। लेंसकार्ट ने ड्रेस कोड विवाद पर माफी मांगी। अब बिंदी तिलक पहन सकेंगे कर्मचारी। कंपनी ने जारी की नई इन स्टोर स्टाइल गाइडलाइन। मार्च में घरेलू LPG की खपत 13% बढ़ी। ईरान जंग की वजह से सप्लाई प्रभावित। पेट्रोल डीजल की डिमांड 8% तक बढ़ी। HDFC बैंक का मुनाफा 9% बढ़कर 19,221 करोड़ हुआ। मार्च तिमाही में रेवेन्यू भी 5% बढ़ा। बैंक हर शेयर पर 13 रुपए का डिविडेंड देगा। अब देश में लग्जरी क्रूज का अनुभव ले रहे लोग गंगटोक से लेकर यूरोप तक बदली पसंद। युद्ध के असर ने पर्यटकों का रुख मोड़ा। मेटा का 8,000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान। 20 मई से वर्कफोर्स घटाने की प्रोसेस शुरू होगी। ग्लोबल लेवल पर 10% स्टाफ कम होगा।
रोबोटिक बटलर वीडियो क्लिप्स से सीख रहे झाड़ू पोछा इंसानी गलतियों में खुद को दिनों दिन स्मार्ट बनाते जा रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एडन मार्करम के ओवर में 5 छक्के लगे पंजाब ने आईपीएल 2026 का बेस्ट स्कोर बनाया, लखनऊ ने ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदला। आईपीएल कोलकाता की सीजन में पहली जीत, राजस्थान को 4 विकेट से हराया, रिंकू का नाबाद अर्धशतक, वरुण कार्तिक को मिले 3-3 विकेट। जीत के बावजूद कप्तान ईशान किशन ने लगाई एसआरएच बल्लेबाजों की क्लास, कहा हमें बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर बोला पंजाब में इन्वेस्टमेंट क्राइम रजिस्ट्री के लिए 28 को रिश्वत देनी पड़ी, इनमें तहसीलदार भी शामिल, खुलासे के बाद एक्स अकाउंट सस्पेंड। वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना साबालेंका ने कराया फोटोशूट, टेनिस की शेरनी का ग्लैमरस अवतार, कहा खिलाड़ी न होती तो मॉडल बनती। सोनम बाजवा की पंजाबी सिंगर से हुई नोकझोंक, पंजाब और लखनऊ के बीच आईपीएल मैच के दौरान मिले एक्ट्रेस बोली मैं तुहाड़े नाल गल नहीं करनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में लगातार चौथे दिन लू चली। यूपी, ओडिशा में रातें भी गर्म, कोटा में सड़कों पर पानी का छिड़काव। यूपी में भीषण गर्मी, 10 जिलों में लू का अलर्ट, 26 शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा, अगले 3 दिन राहत नहीं मिलेगी। भोपाल, रायसेन और बैतूल में छाए बादल, रतलाम, खरगोन में बूंदाबांदी, एमपी के नौगांव में 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, जबलपुर में पारा 42.5 डिग्री, 3 साल का रिकॉर्ड टूटा। झारखंड समेत 9 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी, यूपी एमपी में चलेगी लू, छत्तीसगढ़ में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में लू के अलर्ट के बीच बारिश की चेतावनी, 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार, राजनांदगांव में पारा 44 डिग्री। बिहार के 9 जिलों में लू जैसे हालत, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार, 43 डिग्री के साथ रोहतास सबसे गर्म, कैमूर गयाजी में चढ़ा पारा, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। झारखंड में आज कहीं बारिश और कहीं लू, 6 जिलों में आंधी बारिश, 8 जिलों में लू का अलर्ट। वहीं हिमाचल के मैदानी इलाकों में बढ़ेगी गर्मी, पर्यटकों के लिए पहाड़ों पर मौसम सुहावना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पुष्पा 2 को परास्त कर धुरंधर 2 के निशाने पर आमिर खान की दंगल दुनिया भर में कर रही जमकर कमाई। एक्टर राकेश बेदी बोले धुरंधर 3 नहीं आएगी, जासूस अपने देश लौट गया, इसलिए कहानी खत्म, लेकिन नई कास्ट के साथ बन सकती है फिल्म। अमेरिका में दिखाए गए रामायण के अनसीन फुटेज सिनेमा कोन में 20 मिनट की शॉर्ट स्क्रीनिंग हुई, वॉर्नर ब्रदर्स से जुड़ने की चर्चा। विद्युत जामवाल ने अमेरिका में सुनाया गायत्री मंत्र, हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के ट्रेलर लॉन्च पर पड़े वैदिक मंत्र, फिल्म में बने हैं योग गुरु। सलमान के सामने डांस करने से घबराए वरुण, फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के सेट पर पहुंचे सलमान, वरुण ने शेयर किया वीडियो। भूत बंगला ने पहले वीकेंड की छप्पर फाड़ कमाई की, अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। साल की 6वीं सीक्वल फिल्म का टीजर रिलीज, पति पत्नी और वो 2 में 3 एक्टर्स से रोमांस करेंगे आयुष्मान, पहले पोस्टपोन हो चुकी मूवी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की डेट जारी, 41,000 से ज्यादा पदों पर 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को 3 दिनों तक अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी एग्जाम। लखनऊ विश्वविद्यालय सहित केकेसी में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, ऑनलाइन माध्यम से करना होगा अप्लाई, सबसे पहले कराना होगा LURN रजिस्ट्रेशन। सीआरपीएफ में 10वीं पास युवाओं के लिए 9,195 पदों पर सुनहरा मौका, आज से शुरू होंगे आवेदन। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है जारी। हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता के 335 पदों पर निकली भर्ती, 69,100 रुपए तक मिलेगी सैलरी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, जोश और उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे, खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। लव लाइफ में आज पार्टनर से कोई खूबसूरत तोहफा मिल सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आएगा, दोस्तों की मदद से जरूरी काम पूरे होंगे, पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलने से उत्साह बढ़ेगा, अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चों की जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है, आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा।
कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। भाग्य के सितारे बुलंद हैं। नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और सभी कार्य सिद्ध होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के दौरे पर हैं।